जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम दो न्यूज है आप लोग के लिए। पहला न्यूज है और मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि उसका समस्या का सॉल्व अब हो चुका है। जो 60% का मामला था उसका समस्या का समाधान हो चुका है। दूसरा है एसएसटी को लेकर के है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो 60% का मामला क्या है। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी का आप लोग में ये देखिए कि वो 6 to 8 का कैंडिडेट है लैंग्वेज पेपर का। इनका जो काउंसलिंग डेट है वो भी देख सकते हैं 20 अगस्त का है। तो इसमें आप लोग इससे साफ पता चल रहा है जो कॉलम 1 में लिखा गया है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो दर्शाया गया है एनसीटी की का टोटल कॉलेज का डिटेल दर्शाया गया है, और उसके साथ में जो साक्ष्य का है उसका भी दर्शाया गया है, और अभ्यर्थी का सेशन क्या है वो भी दर्शाया गया है। यहाँ तक कि उनका नाम वगैरह जितना है सभी इसमें मेंशन किया गया है। दूसरा में कि क्या है आप लोग देख सकते हैं जो एक ही में पहले था कि अलग अलग देता था, लेकिन अब एक ही में कॉलम में वो सिंपल एक फॉर्मेटिव होता है वो निभा रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि कैंडिडेट हैं वो है क्वालिफाई हैं अनरिजर्व में, और इनका जो टेट का कैटेगरी है उसमें ये उत्तीर्ण है। ये सिर्फ फॉर्मेटिव है। नीचे लिखा हुआ है कि इनका जो एडमिट कार्ड था पेपर 2 का, उसमें क्या है कि उसमें इन्विजिलेटर का जो होता है साइन वो नहीं था। तो वो भी नहीं था। इसमें जो लगाया हुआ है डॉक्यूमेंट वो भी लिखा गया कि इसका साक्ष्य है वो वहां पे एप्लीकेशन अटैच करके डीबी ऑलरेडी हो गया है, और उसका प्रति छाया जिसको हम लोग फोटोकॉपी करते हैं वो इसके साथ संलग्न है। अब सभी इस मैटर को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है, जो पहले मिलता था नोटिस, मैंने आपको बताया कि जो पहले नोटिस मिलता था उसमें साफ साफ लिखा रहता था कि 24 घंटा के अंदर आपको जवाब देना है, लेकिन आप इस नोटिस के आधार पर देखिए इसको ना इनको कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, ये मामला अब अभ्यर्थी और काउंसलिंग के बीच बिल्कुल नहीं रहा। ये मामला अब काउंसलिंग और रिक्रूटमेंट विभाग के बीच का मामला है। अब यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी का मामला बीच में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, और जितने अब आने वाले हैं एसएसटी के काउंसलिंग होगा उनके लिए एक राहत वाली बहुत बड़ी बात है। और 1 to 5 का भी आएगा उसमें भी समझिए ये राहत वाली बात होगी कि अब उनका एक जो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे वो थोड़ा कम होगा। और हमने आप लोग को पहले भी बताया था कि जो 18 तारीख का होगा सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई, उसमें बहुत मैटर करता है, लेकिन बदकिस्मती ये कहिए कि उसमें नहीं हो पाया, जिसके वजह से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये मंडे को कुछ ना कुछ होगा, और इसका हम लोग को अगला काउंसलिंग जो भाषा है उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग को जैसे मैंने कहा वैसे इसमें देख लीजिए, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको जवाब देना है। ठीक है, बस इतना कहा गया है कि अगर यदि वहां से कोई भी नोटिस आता है उसको वेबसाइट पे आप लोग को अपलोड किया जाएगा। अगर यदि आप लोग उसको वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो रिक्वायरमेंट है वहां पे, और नहीं आएगा तो आप लोग को ईमेल में इसके बारे में कुछ सुझाव मांगा जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यदि ईमेल में कुछ भी आता है तो उसके आधार पर आदमी इसके एप्लीकेशन एक लिख के देगा, इसके अलावा कोई अब है ही नहीं। तो आप लोग का अब इसमें समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे है अब ऐसे रास्ता साफ साफ दिखने लगा है। जितने उलझने में फंसे हुए थे सभी फंसे हुए थे, वो कैंडिडेट जितने फंसे हुए थे अब उनका धीरे धीरे समझिए कि छवि है साफ होते जा रहा है। और देखिए अब आगे जाकर के वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें इतना बता दूं कि जितने कैंडिडेट का मेरिट में आया है काउंसलिंग ठीक ठाक हो गया है, मतलब कि उसमें कोई फॉल्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट अपने नहीं लगाया है, तो आपका मतलब जॉब समझिए कि निश्चित है। और आपका जितने भी सर्टिफिकेट है जेन्युइन है, तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, जितने भी फाइनलिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैंने ये बात को पहले भी आप लोग को बता दिया था। तो ये रास्ता आप लोग जितने भी हैं, लेकिन एक चीज आप लोग को मैं बता रहा हूँ, और हर बार मैं लाइव में भी आता हूँ इसमें भी बताता हूँ, और अभी भी वीडियो में बना रहा हूँ इसमें भी बता रहा हूँ कि अभी भी एसएसटी का भी डेट नहीं आया है, 1 to 5 का डेट नहीं आया है। तो जितने भी कैंडिडेट है जो झारखंड से बाहर कोई भी डिग्री आपने लिया है और जो आपको काउंसलिंग में वहां जाकर के दिखाना है, तो प्लीज करके वैसे इंस्टीट्यूट और वैसे संस्थान का जितने भी आपने डिग्रियां लिए हैं सभी का अप्रूवल लेटर अटेस्टेड के साथ आप मंगवा लें, बाय कोरियर मंगवा लें, ताकि वहां जा करके कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और आपका भी सेम ऐसा ही लिखा आएगा। ये एक प्रकार का फॉर्मेटिव है जो काउंसलिंग नोडल ऑफिसर हैं उनका एक ये प्रोसेस है, और उनको जैसे ऑर्डर
मिला है उससे वो निभा रहे हैं, तो आप लोग का इसमें कोई वैसा इशू नहीं होने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अब लड़ाई अभ्यर्थी और काउंसिलिंग के बीच नहीं रह गया, अब ये अभ्यर्थी काउंसिलिंग और विभाग के बीच का मसला है। अब वो सब इसको कैसे हल करते हैं वो सब चलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।